हतार को नाच दे हो ना, तीरी तीरी मत करेगा। चलो देखो प्रमेय नंबर 7, ठीक है। चावल लेके आ, चावल लेके आ, एक में नहीं पूरा है, जल्दी लेके आओ। जाना रे काम चोर लड़की, नहीं है मैं बाहर हूँ काली, मैं काली बाहर हूँ रे, बाहर हूँ। हाँ झोलक ला मत नान मेरे, हाँ झोलक ला मत नान, उमक ला नान, छोटे छोटे चौकी ते मक ला। नहीं 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 नहीं, झोलक नमक नान ओहा करा है आज जात जात में है तो आप लोग चौक खत्म है तो एक जगह उठा लेके करना सेवन तक के लिए लिखा था, दो चार थे वैसे की नाम एमा नहीं रखत बना ना भावना मार दे, नहीं रखत बना ना हो जगह वाला नहीं बना सेम का हो गया, हाथत नहीं आते हैं और तो बगल वाली घलोक नहीं हंस सकते, अब हंसी और फिर बगल वाली है आज अभी हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 के प्रमेय नंबर 7। ऐसे बोल देखो प्रमेय नंबर 7, ठीक। प्रमेय नंबर 7 देख लो, प्रमेय नंबर 7 का है। प्रमेय नंबर 7 में बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मोला सुन मोला पुस्तक से मत कराओ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो बताता हूं, जैसे कि हमारा मान लो दूसरा समरूप त्रिभुज मिल जाता है, कौन सा ABCD, सॉरी ABC ABC और एक और PQR है, PQR, ठीक। तो दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप, कैसा है, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको एक सलाने का। समरूप के मतलब एक बड़े एक छोटे, सही बोले, कोई जरूरी नहीं है एक बड़े एक छोटे रहे। समरूप के मतलब कहा थे दोनों दिखे कैसे दिखना चाहिए, समान, कोई जरूरी नहीं कि दोनों का आकार एकदम छोटा और बड़ा ही हो, दोनों का आकार एकदम बराबर रहेगा तो क्या दोनों एक जैसे नहीं दिखेगा क्या। तो समरूप का मतलब होता है दोनों दिखने में समान हो सकता है दोनों छोटा बड़ा हो सकता है दोनों एकदम बराबर हो, और एकदम बराबर होगा तो वही समरूप क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, ठीक। तो कोई जरूरी नहीं छोटा बड़ा हो सकता है दोनों बराबर भी, कोई दिक्कत नहीं से, ठीक है। अब संगत का मतलब ये है ABCPQR की जब बात हो रही है तो AB के संगत में है PQ, और कई बार बता चुका हूं, BC के संगत में कौन है, QR, और AC के संगत में कौन है, PR। मतलब इसको यदि इसके ऊपर रखे तो कौन सा भुजा किसके ओर जाएगा, AC किसके ओर जाएगा, उसके संगत, इसीलिए क्या कहलाया, PR। AB किसके ओर जाएगा, PQ, तो AB के संगत में कौन रहेगा, PQ। संगत तो मतलब समझ में आया। तो पहले हम बताएंगे क्या दिया है, कथन क्या बोला, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बोलो, दो समरूप के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के
आता है, कथन भी आएगा। क्या आएगा? कथन। हाँ, अब दिया है त्रिभुज, यही कथन है रे, सीधा मैं बोलूं तेने कथन है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा आएगा प्रश्न। नहीं आवा, एमा नहीं आवा, एमा कथन दिए सीधा। ठीक है कंचन, चलो देखो, दिया है त्रिभुज एबीसी, समरूप है त्रिभुज PQR। दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप। समरूप के गुण क्या होता है? समरूप वो तो दिखने में समान होते, वो हो गया। और क्या बताया था? संगत भुजाएं एकदम गलत। संगत भुजाएं अनुपातिक होता है। कितने बार समझा ले और वही लिख के आते हैं। कौन जो लिखा है संगत भुजा बराबर होते हैं? अनुपात, अनुपात। संगत भुजाएं कैसा होता है? अनुपातिक, अनुपातिक लिखा है। कौन बराबर? तो इसके भुजाओं का अनुपातिक लिखो। चलो, ए बी के बटा में कौन आएगा? पी क्यू। ए बी के बटा में पी क्यू बराबर, हाँ बीसी पहले लिखो, बीसी के बटा में क्यू आर, वो लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे भुजाएं कैसा होता है? अनुपातिक। कोण बराबर कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं अनुपातिक, संगत कोण आपस में बराबर। संगत कोण का मतलब समझ में आ रहा है? ए के संगत कौन है? ए के संगत में कौन है? पी। सी के संगत में तो सी और आर बराबर। बी के संगत में ठीक। अब पीबी ये अतिक बड़ दिखत नहीं रे, चश्मा लगा। सिद्धे, सिद्धे में क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है बोले थे? बटा। क्या होता है? त्रिभुज एबीसी बटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब सीधे को कैसे लिखते समझना। क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। जो हम यहाँ पर अनुपात प्राप्त किए हैं उसका क्या प्राप्त करते जा रहा है? अब वर्ग। तो सबका वर्ग करते हुए लिखो, AB बटा में क्या आ जाएगा? PQ, और इसका क्या करना है? वर्ग बराबर BC बटा में QR, इसका भी क्या कर देना है? वर्ग बराबर में AC बटा PR, इसका भी क्या कर देना है? वर्ग। क्लियर है? यहां तक क्या आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस की ऐसा टू टू देख रहे हो। देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, मतलब हमने अनुपात को क्या लिख दिया है? बटा। क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा, संगत भुजा मतलब AB के संगत में कौन है? तो यही बोला जाए, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यह हमारा प्रमेय। अब एक तो भुजा नहीं है, क्या भुजा है? 3 था, तो तीनों भुजा को लिखना है। ठीक। अब सिद्धे को प्राप्त करने के लिए हम करेंगे रचना। रचना हम क्या करेंगे? एडी, एडी हम डाल देंगे किस पर? BC पर। वैसे ही PS, ये लम डाल देंगे किस पर? क्या किए? AB लम डाले किस पर? BC, व PS लम डाले किस पर? QR, खींचा। रचना हो गया। अब रचना करने के बाद हम कहा जाते हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले आप बताओगे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मुझे बताओ। आधार गुणा ऊंचाई। हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलो, अब ध्यान समझते जाए। ठीक है? ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब आपको थेरस प्रमेय के टाइम बताया था, जो लंब डला है वो ऊंचाई, जिस पर लंब डला है वो आधार।
तो फार्मूला के लिए 1/2 आ गया गुना ABC के आधार मुझे बताओ कौन है, इसमें आधार कौन है, कौन है, और इसका ऊंचाई कौन है, कौन है, ये आ गया AB। सेम प्रोसेस 1/2 फार्मूला का PQR का क्षेत्रफल कौन है, ऊंचाई कौन है, ये दोनों आपस में। अब इसको लिखेंगे, देखो BC के बटा में QR, BC के बटा में कौन आ गया QR गुणा AD के बटा में कौन आ गया PS, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्या क्या समझ में आ रहा है। अब आपको इन छोटे छोटे त्रिभुजों में इंटर करना है, एक दो मत डालो। क्या नाम है इन त्रिभुजों का बताओ, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ADB, इसका नाम क्या है PSQ। त्रिभुज ADB व त्रिभुज PSQ में नहीं, इसको ले रहे हो तो इसको लेंगे, इसको मान लो लेके चल रहे तो इसको लेके जाएंगे, दोनों की आवश्यकता नहीं है, किसी एक से हम काम चला लेंगे, ठीक है। तो इधर वाले को ले रहे तो इधर वाले को लेना है। चलो भाई, इन दोनों को हमको समरूप सिद्ध करना है, और समरूप सिद्ध करने के लिए दो अवयव बराबर करना है, केवल दो कोण बराबर करना है, और वही आपको ढूंढने आना चाहिए कि इन दोनों में कौन कौन सा कोण बराबर है। अब एक चीज देखो, इस त्रिभुज में केवल इस पर फोकस करना है, इस पर ना, इस त्रिभुज में डी पर कितना बन रहा है, कितना, एस पर कितना बन रहा है, तो सिंपल सी बात, डी के बराबर कौन हो गया, कोण डी बराबर कोण एस, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है 90 है, एक अवयव। और कौन सा कोण बराबर है इसमें बताओ, अत्ते बढ़नी दिखत रहे थे, इसमें का बी और इसमें का क्यू, कोण बी के बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये हमको दिया है। ठीक, जैसे ही हम दो कोण बराबर करते हैं, दो कोण बराबर होते ही दोनों त्रिभुज हो जाता है समरूप। क्या हो जाता है, समरूप। कितना कोण बराबर करने पर, दो कोण बराबर हुआ, मतलब दोनों त्रिभुज क्या बन गया, समरूप। तो कौन कौन त्रिभुज समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज PSQ का। नियम लगा है कोण कोण समरूपता, कौन सा नियम लगा है, कोण कोण समरूपता। अब कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गया हमारे पास, समरूप। फिर से समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसा होता है, कैसा होता है, अनुपातिक। तो मुझे बताओ इसके कौन सा भुजा किसके अनुपात में रहेगा, AB के अनुपात में कौन रहेगा, वेरी गुड, AB के अनुपात, अनुपात मतलब बटा, AB के अनुपात में कौन आया, PQ बराबर AD के बटा में कौन आ गया, PS, AD के बटा में कौन आ गया, PS। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। किंतु आपको पता है AB बटा PQ बराबर BC बटा QR है, आपको ये पता है, कैसे पता है, कहां से पता है, दिक्कत नहीं, दिक्कत कौन जगह, तो ये दिक्कत है, ये दे पोती पर मत देख, भूत नहीं ऐसी देख, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये हमको पता है क्योंकि ये हमको दिया गया है। यहीं पे बात समझना। अब एक बात बताओ, इसके जगह में मिला है AD बटा PS और इसी के जगह में मिला है BC बटा QR, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड यदि आपस में बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होता है। क्योंकि यदि मैं इसको टोटली कहूं कि भाई इसका मान 10 है तो इसका मान भी कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, कैसे बराबर नहीं है, अरे ये टोटल के बराबर में ये है ना, इस टोटल के बराबर में ये दिया है, अलग अलग मत सोचो, AB बराबर AD, PQ बराबर PS, ऐसा नहीं कह रहा हूं, इस टोटल के बराबर में कौन है AD बटा PS और इस टोटल के बराबर में कौन है BC बटा QR, तो समझिए ये दोनों कट गया। और तुम लोगों को तुलना करना सिखाया था प्रमेय नंबर 1 विशेष प्रमेय में, ये लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हुआ था तो हमने राइट हैंड साइड को आपस में क्या लिखे थे, भूल गए, तो प्रश्न कैसे आ रहा है, कौन कौन,
किसी भी दो त्रिभुज में दो बार कोण बराबर हो गया तो कोण कोण समरूपता से दोनों क्या हो जाता है, समरूप। मतलब दोनों दिखने में कैसे दिखेगा, बराबर, एक जैसे दिखेगा। ए समरूपता, ए मतलब एंगल एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3। तो 2 व 3 से, 2 व 3 से कौन कौन आपस में बराबर होगा, एडी बटा पी एस बराबर, हाँ, बीसी बटा क्यू आर। दोनों बराबर है तो इधर आवश्यकता नहीं पड़ा है, जिन बराबर लिखे तेला नहीं लिखान और अन्य मतलब बराबर में लिखान। तो ये मन दोनों बराबर है तेला छोड़ दें और का पर लिखे इक्वेशन का हर सुन ये जगह हम मतलब का दिखा थे, एडी बटा पी एस। हमको लाना क्या है, बीसी बटा क्यू आर पूरे का वर्ग। यदि हम बीसी बटा क्यू आर के साथ एक बार और बीसी बटा क्यू आर प्राप्त कर ले तो ये कितने बार हो जाएगा, 2 बार। और 2 बार हुआ मतलब हम उसका क्या लिख सकते हैं, वर्ग। तो मतलब हमारा टारगेट क्या था, एडी बटा पी एस बराबर क्या लाना, बीसी बटा क्यू आर। अब इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो रखो, समीकरण नंबर 1 क्या दिखाई दे रहा है हमको बताओ। ये टोटल छापिए अब यहां से, क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर गुणा में क्या दिया है, एडी बटा पी एस। अब इसके जगह में हम क्या रखेंगे, वेरी गुड, क्या रखेंगे, बीसी बटा क्यू आर। अब ये कितने बार हो गया, और 2 बार हुआ मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी बटा क्यू आर पूरे का वर्ग। यही हमको करना था सिद्ध, ये है हमारा टारगेट। लेकिन आपको केवल एक भुजा को सिद्ध नहीं करना है, इसको भी सिद्ध करना है, इसको भी सिद्ध करना है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लिखोगे। सबको का चेहरा देखने लगा, अरे भाई अब के वक्त बनने वाला है, बोली नहीं ना, अच्छा नहीं सोच रही थी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे लिखना है, ठीक है, कर सकते हैं कि ऐसा लिखकर इस टोटल को छापना है, केवल इसको छोड़कर छापना शुरू कर। चलो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू पूरे का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर पूरे का वर्ग। यही हमको करना था सिद्ध। ये क्या बोला, समझ में आया। आपको ये क्वेश्चन में केवल एक भुजा के लिए सिद्ध करना है, बाकी सब जो बचा रहेगा उसको इसी प्रकार करके लिख देना है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देखो। सबसे पहला काम, कथन। कथन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात कहोगे तब भी चलेगा, गलत नहीं है। अनुपात का वर्ग बोलो या वर्ग का अनुपात, दोनों एक ही है, ठीक है। तो हमने दो समरूप त्रिभुज क्या क्या लिया, ए बी सी, और क्या लिया, पी क्यू आर। तो हमने बताया क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है। अरे बाहर कुछ चल रहा है, इधर ध्यान दे। अब इनकी भुजाएं कैसा है, अनुपातिक। भुजाएं कैसा हो गया, अनुपातिक, और कोण कैसा हो गया, बराबर, ठीक है। अब सिद्धे में हमको बताना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जो अनुपात मिला है, भुजाओं का जो अनुपात मिला है उसका क्या कर देना हमको, वर्ग। अब सिद्ध करने के लिए हमने रचना में क्या किया बताओ, एडी, एडी लम डाले किस पर, बीसी, और पी एस लम डाले किस पर, क्यू आर। ये हमने लम डाल दिया। लम डालने के बाद हमको करना है क्या, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे शुरुआत में हमको क्या बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हमको आगे जाके त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पहले भी जान रहे हो, अभी भी जान लो, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के लिए हमने फार्मूला का 1/2 उठाया। अब देखा आधार, इसका आधार क्या है, बीसी, जिस पर लंब डला है वो आधार,
और जो लंब डला है वो ऊंचाई, बीसी पर लंब डला है और कौन लंब डला है, एडी, तो बीसी गुना एडी 1/2। इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, क्यू आर, ऊंचाई का काम कौन करेगा, पीएस, 1/2 कट गया, बीसी के बटा में क्यू आर आया और एडी के बटा में पीएस। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं सुनो, बीसी बटा क्यू आर और मिला है एडी बटा पीएस। यदि हम बीसी बटा क्यू आर पूरे का वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो एडी बटा पीएस की जगह में हमको क्या प्राप्त करना पड़ेगा, बीसी बटा क्यू आर। तो ये जो हमने जितना काम किया है वो केवल और केवल क्या था, एडी बटा पीएस को किस रूप में लाना, बीसी बटा क्यू आर। तो उसके लिए हमने पहले इन छोटे छोटे त्रिभुजों में इंटर किया। छोटे छोटे त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी बी और पी एस क्यू। अब जो त्रिभुज हमने लिया है उनको करना है समरूप, आगे भी बहुत बार समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए कितना कोण हमको बराबर करना है, 2। कोण को बराबर नहीं करना होता है, केवल ढूंढना होता है कि कौन कौन से कोण आपस में बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन बराबर दिख रहा है, एक तो डी के बराबर एस, दोनों कितना अंतर है 90 है, और बी के बराबर कौन, क्यों, ये हमको दिया हुआ है। कितना कोण बराबर हुआ, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, नियम क्या लगा है, कोण कोण समरूपता। अब फिर से दोनों समरूप है, मतलब इसकी बजाय कैसा होगा, अनुपाती, अनुपात में रहेगा और कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन बराबर नहीं है वो, भुजाएं कैसा रहेगा, अनुपातिक। तो इस त्रिभुज का कौन सा भुजा लिए, एबी के अनुपात में कौन आया, पी क्यू, एडी के बटा में कौन आया, पी एस। लेकिन अभी हमको एडी बटा पी एस के लिए क्या मिल रहा है, एबी बटा पी क्यू। एक्चुअल में हमको इसके लिए क्या चाहिए, बीसी बटा क्यू आर। वो प्राप्त करने के लिए हम फिर से यहाँ आए कि भाई एबी बटा पी क्यू बराबर तो बीसी बटा क्यू आर है, तो क्यों हमको क्या है, दिया है, ये होता है। अब हमने देखा कि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मतलब एडी बटा पी एस की जगह कौन आ गया, ये मान हमने कहाँ रखा, समीकरण, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखे, तो बीसी बटा क्यू आर गुना में फिर से क्या आ गया, एडी बटा पी एस की जगह में बीसी बटा क्यू आर। ये कितने बार आया, 2 बार, तो बीसी बटा क्यू आर पूरे का वर्ग। अब ये हमने जब सिद्ध किया तो अन्य भुजा को भी सिद्ध करना पड़ेगा, तो अन्य भुजा के लिए फिर से इतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सब प्रोसेस ना करके आप डायरेक्टली लिख दोगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि करके छाप देना, कर लोगे। ये प्रमेय आपको 2 बार बना के लाना है, ठीक, चलो लिखो। हाँ